Hello guys, welcome back to the channel. This is the FP Explorer. In this vlog, I'll take you to Ladakh with me. Pangong, Nubra, Leh Market, Turtuk. Wait. तुमको भी यही लग रहा होगा ना कि मैं ले जाऊंगी, बट नहीं. इस सफर की शुरुआत I'll do from Kargil. Let me start with the facts. Kargil and Leh are the two divisions of Ladakh. So in this vlog, in Kargil, I'll take you on an unexplored journey. सफर शुरू हुआ 24 घंटे दिल्ली से कश्मीर वाली बस में बिताने से. कश्मीर में एक दिन घूमी और अगले दिन कारगिल को जाने वाली बस पकड़ ली. Right now in Srinagar, we both are on our way to Kargil and the first leg of our journey has started. Right now traveling in a government bus. कारगिल पहुंचने 8 घंटे लगेगा. 8 घंटे का सफ़र कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. मैं तो बस खिड़की से बाहर सोनमार्ग से द्रास तक के नज़ारे ताक रही थी. अब आज सुबह मैंने कारगिल की बस ली 7:30 बजे और मुझे 650 रुपये की बस पड़ी. We are currently on Zojila Pass in Dras. And yes, we are entering Ladakh finally. So श्रीनगर से चले हुए हमें काफ़ी देर हो गई और अभी हम लोग ऑलमोस्ट मिडवे हैं. कारगिल पहुंचने वाले हैं और द्रास भी पहुंचने वाले. कारगिल से पहले द्रास आएगा और अभी इस टाइम हम लोग पहले चेक पोस्ट पर हैं कारगिल के रास्ते में जो आता है. और यहाँ पे फॉरेनर्स को उतर के अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाना होता है. ये जो पर्टिकुलर रास्ता है जो द्रास की तरफ फिर कारगिल की तरफ जाता है, ये 6 महीना बंद रहता है. So we have got down at Dras and this is the world's second most coldest place after a village which is in Russia. And right now behind me is a beautiful mosque which is in Dras, and currently this is the month of July, mid-July, and Dras is completely open right now. From November onwards people start shifting from here and they go towards Kashmir region or Jammu region or wherever they belong to. Another 2 hours to the Kargil town. So for sure that was one of the most beautiful road journeys of my life. Srinagar Leh highway took my heart away. So I'll see you on the road super soon. Kargil, another major district of Ladakh besides Leh, took me back in time. वो कैसे? वो ऐसे कि कारगिल में आपको यहाँ पुराने कारवां सराय अभी भी नज़र आएंगे. यहाँ ट्रैवलर्स बहुत साल पहले रेस्ट किया करते थे. डू विजिट दिस म्यूजियम टू नो मोर ऑन दिस. भैया एप्रिकॉट तोड़ के दे रहे हैं जो पक चुके हैं. So that was the only museum of Kargil town and it was quite insightful, like how the troops used to come and what all material they used to carry. ये है कारगिल की प्यारी प्यारी लड़कियाँ और ये बहुत शर्माती है. सबसे ज़्यादा चोचो शर्माती है. चोचो करनी आप हमारी कारगिल है ना. कारगिल चाय के साथ खाते हैं. हाँ, चाय के साथ. कश्मीरी है ना, कश्मीरी कुचा. मोहम्मद मूसा बेकरी. ठीक है. कुछ दोस्तों ने स्वागत किया और कारगिल एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया. आने वाले दिनों में मैं कारगिल को ऐसे देखने वाली थी जैसे शायद बहुत कम ट्रैवलर्स देखने की कोशिश करते हैं. हुंदरमन, सुरू वैली, फोकर, पानीखार, द्रास, मुश्को, कारकोन. I was eager to know what and how it lay ahead. मतलब बामियान के बाद जो 3 बुद्ध स्टैचू हैं वो दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ कारगिल में है. जो बुद्धिज़्म का असर है, हम मुस्लिम होने के बाद भी वो हमारे रिलीजन पे बहुत है बुद्धिज़्म का असर. फॉर एग्जांपल हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लोसर हुआ या ममनी हुआ और आपका जो हम खतक का जो हमने आपको जब कल पहनाया नहीं, ये सारे बुद्धिज़्म के. कारगिल बस एक रात के स्टॉप ओवर से ज़्यादा बहुत कुछ है.
कारगिल टाउन से 10 किलोमीटर दूर एक हुनरमन नाम के खाली गांव में कुछ कहानियां अभी भी सांस ले रही थी। ये रास्ता वहीं का है। इट्स एन एंशिएंट विलेज। पार्टीशन के टाइम पे 1947 में ऑलरेडी यहाँ पे लोग ये विलेज छोड़ के चले गए थे, थोड़े बहुत जितने बचे थे। जब इंडियन आर्मी ने 1971 में इसको रिकैप्चर करा तो बाकी सारे लोगों ने विलेज इवैक्यूएट कर दिया और अभी ये बिल्कुल खाली पड़ा है। राइट नाउ दिस विलेज हैज़ नाउ बी कन्वर्टेड इनटू अ लाइफ म्यूजियम। वी कैन एक्चुअली सी हाउ पीपल फ्रॉम दोज टाइम्स यूज्ड टू लिव। और उस टाइम पे जो मटीरियल्स अवेलेबल थे, पोपला ट्रीज से जो मटीरियल आता था, मड विलो ट्रीज से जो मटीरियल आता था, वो सब इनकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता था। So I have been walking for some time now. I'm really surprised to see that how one little path connects to another path and it leads to another home, and there are these terraced fields. If I find someone to talk to from anyone from this village, then I think you and me will together get to know what was the real pain. People from this village, some live in Pakistan and some live villages across the border. Someone's mother is there, someone's father is there, someone's auntie, uncles. They're all divided right now. जी, ये हमारा ये जो हुनरमन विलेज है, ये हमारा लास्ट विलेज है। उसके बाद जो पीछे मेरे एक विलेज है, ये हुनरमुन मल है। मल माने प्लेन। जो ये विलेज है वो नीचे बना हुआ है आधा, और इसका जो आधा पार्ट है हुनरमुन, वो उसको ब्रॉक बोलते हैं। वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, और वहाँ पे स्पेशल परमिशन लेके लोग जा सकते हैं। आर्मी से अगर परमिशन मिलती है तभी वहाँ पे कोई जा सकता है। पाकिस्तान इंडिया का वार हुआ, उस टाइम से फिर 71 के वार में इंडियन आर्मी ने फिर कैप्चर करके पाकिस्तान को थोड़ा पीछे धकेल के फिर हमारे गांव को इंडियन आर्मी ने अपने कब्ज़े में कर लिया। 65 के जब वार हुआ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में रहा तो ना उनके पास रहा ना एन के पास रहा, तो गांव बीच में रह गया। उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बोल रहे। इसके बाद 71 के जब वार हुआ तो जब इंडियन आर्मी पहुँचे तो बहुत डर लगते थे, क्योंकि उनको दूसरे पहले पाकिस्तान में था तो फिर दूसरे मुल्क में जब आते हैं तो उनकी फ़ौज देखने से बहुत डर लगे। लोग बहुत परेशान थे, कुछ लोग उसी के डर से, क्योंकि दूसरा फ़ौज जब आ रहे थे उससे पहले लोग कुछ घरें छोड़ के पाकिस्तान साइड में चले गए थे, क्योंकि डर लगता था उनको क्या है क्या नहीं है। हमारे इस गांव से तकरीबन 8 कुंबे अभी पाकिस्तान साइड में है। अभी मेरे माँ है इस पाकिस्तान साइड का ही है। माँ पाकिस्तान के बिलारगो गांव से शादी करके यहाँ लाए थे, तो 1 साल हुआ था शादी करके। उसी टाइम के बाद ये रोड ठीक बंद हो गया, तो फिर हमारे माँ इस साइड में रह गया, उसका हमारे मामू उस साइड में। तो अभी तक 71 से अब तक वो दोनों में कोई ऐसे बातचीत नहीं हुई, ना मिला है। सिर्फ हमने तो बिल्कुल देखा ही नहीं है मामू को, लेकिन माँ भी 71 से अब तक 22 से अभी तक नहीं मिला है। अभी इन पहाड़ियों में पूरा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ नीचे बम्स लगे हुए हैं। पीछे जो ये रोड जा रहा है, ये कारगिल स्कार्दू रोड है, और पुराने ज़माने में सिल्क रूट्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी। बिकॉज ये रोड बहुत फ्रूटफुल था, 12 मंथ्स अ ईयर इट यूज्ड टू बी ओपन। यहाँ पे स्नो कभी कलेक्ट नहीं होती थी, अनलाइक द जुजीला पास वाला रोड जहाँ पे स्नो पासिस के प्रेजेंट होने की वजह से कलेक्ट हो जाती है। No, Cargill has definitely been a surprise. We heard that actually we came here because we heard not many people stop by, right? Not many tourists come here, so we came and checked it out, and yeah, we've absolutely loved it. I recommend everyone to come more than one night at least for sure. Yeah. This was from the 2 days that I spent in Kargil. More is to come. Watch out for episode 2.